ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 14। आज इस श्लोक का चौथा दिन है। क्योंकि कई दिनों से हम इस श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस श्लोक को 3 बार पढ़ेंगे। शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद में प्रवेश करेंगे। अनुवाद के बाद तात्पर्य में, जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी लोग इस श्लोकों को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। पुनः सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। पुनः सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कृष्ण, अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। हम तात्पर्य के मध्य में हैं, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक को समझाते हुए कि भगवान की कृपा अर्थात भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना भगवत कृपा के जो है आप बिल्कुल नहीं समझ सकते कि कृष्ण जो है परम है, सत्य है। शब्द भारतीय संस्कृत की जो शब्द हैं बहुत गुह्य हैं। इसे अलंकारिक भाषा भी कहते हैं। एक शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे हुए रहते हैं, बहुत सारे उसके अपने भाव रहते हैं। इसी तरह से जब भगवान कहते हैं भगवत कृपा से जो है अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है, तो यह भली भांति भगवान के द्वारा कही गई बातें कि भगवत कृपा होती किस पे है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भगवत कृपा किस पे होती है,
तो भगवान खुद ही इसी अध्याय के 11वें श्लोक में जो है कहते हैं, तेसाम मेवानुकंपार्थम, मैं उस पे कृपा करता हूँ। किस पे? उसके पहले का श्लोक जो है भगवान बताते हैं, तेसाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है और निरंतर सेवा में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए प्रेम दिखाता है और उसके बाद जो है नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेम पूर्वक। ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अतः, क्योंकि अर्जुन भगवान की कृपा से जो है यह समझ सका कि कृष्ण परम है। जो नए होंगे या हम प्रश्न कर सकते हैं तो क्या हुआ, कृष्ण परम है अर्जुन समझ लिया तो उससे फायदा क्या हुआ? तो फायदा बहुत बड़ा है। भगवान बता चुके हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम में वयो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति। अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है ना, जो मुझे समझ जाता है ना, वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म नहीं लेता। ये शरीर में तकलीफ क्या है? ये शरीर जो है दुखों का घर है। हम कृष्ण लीला में भी पढ़ रहे थे, समझे? भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि यह शरीर जो है और ये संसार दुखों का सागर है, दुखालयम अशाश्वतम। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। इस संसार में हम, मटेरियल वर्ल्ड में भी हम जो है, या इस भौतिक जगत में, अपने परिवार में, समाज में किसी न किसी का अनुसरण करते हैं। पैसे कमाने के लिए भी हर व्यक्ति अनुसरण कर रहा है। हम चिंतन करते रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसे इतना पैसा कमाया, मैं भी वैसा ही करूंगा, और हम वैसा ही करने का प्रयास करते हैं ताकि पैसा कमा सके। हर व्यक्ति किसी न किसी का अनुसरण कर रहा है। बच्चे भी हमारे अनुसरण से ही तो सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है कृष्ण परम सत्य हैं, यह जानने के लिए जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात अर्जुन ने जैसा किया वैसे करना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने जो है पहले मूर्खतावश तो बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारी बातें बोला, प्रभु ऐसा होगा, मारे जाएंगे तो ऐसा होगा। और यहाँ तक कि अर्जुन ये भी बात बोल देता है, क्या आप अपने गुरु को मार सकते हैं क्या? यह भी बात बोल देता है। सब पहले अध्याय की ये सब बातें हैं भगवद गीता के। अर्जुन बहुत कुछ बोलता है भगवान से, लेकिन जब उसे उत्तर नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि जब उत्तर नहीं मिलता अर्थात भगवान की कृपा उसे नहीं प्राप्त होती। भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? जब अर्जुन शरण ग्रहण करता है। वैसे तर्क नहीं करना है, क्योंकि वे दोनों ही परम हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिखाने के लिए इस तरह से वे दोनों कर रहे हैं। वे दोनों अर्थात कृष्ण भगवान और अर्जुन।
तो अर्जुन एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा है वहां पे, क्योंकि भगवत कृपा जब भी होती है तो व्यक्ति जो है समझ जाता है कि आप परम हैं। और हमने देखा कि अर्जुन 10वें अध्याय में एक्सेप्ट कर रहा है कि प्रभु अब मैं समझ गया कि आप परम भगवान हैं और परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। इसके पूर्व तो जस्ट प्रश्न उत्तर चल रहा था। तो शुरू में अर्जुन ने क्या किया ऐसा कि उस पे भगवान की कृपा प्राप्त हुई, या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है? सबसे पूर्व अर्जुन जो है भगवान को गुरु के रूप में एक्सेप्ट करता है। शिष्यम शिष्यस्तेहम स्याधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। लेकिन वह एक्सेप्ट ऐसे कैसे करता है? ऐसे नहीं कि बस हाँ प्रभु आप मेरे गुरु हैं और आप मैं आपका शिष्य हूं, ऐसे इतना आसानी से नहीं। उसकी स्थिति क्या थी? तो वह अपनी स्थिति को जो है भगवत गीता में बताता है, कार्पण्य दोषो पह स्वभाव पिच्छामि ताम धर्म समूढ़ चेत यश्रेहस्यात निश्चित ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम। अर्जुन वहां पे बताता है कि मैं मेरी कृपण दुर्बलता, कृपण का मतलब जो सेल्फिश होते हैं उनको कृपण कहते हैं, अर्थात मैं मेरे इंद्रिय सुख के लिए या मैं मेरे इंद्रिय सुख के कारण, क्योंकि मैं दिन रात अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा होने के कारण यह भूल ही गया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में अपने इंद्रिय सुख के लिए तो बात करता है, यहां तक कि अर्जुन बोलता है कि प्रभु अगर ये सारे मारे जाएंगे तो मैं किसके साथ रह के भोग करूंगा? जब मित्र ही नहीं होंगे, परिवार ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें चाचा दादा मामा सब थे, भाई भतीजा बेटा सब थे उसमें। अर्जुन बोला इन सब मारे जाएंगे तो मैं भोग किसके साथ करूंगा? बट अर्जुन समझ जाता है कि यह सही नहीं है। तो अर्जुन बोलता है मैं कृपण हूं, कृपण दुर्बलता के कारण, कार्पण्य दोषो पह स्वभाव, ये मेरा स्वभाव के कारण जो है, बाय नेचर। क्या नेचर है मेरा? बोलता है कृपण हूं, सेल्फिश हूं, मैं सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के विषय में सोचने के कारण कार्पण्य दोषो पह स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत। बोलता है कि मैं भूल गया हूं कि क्या धर्म है मेरे लिए, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। पिच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं क्या धर्म है। तो भगवान से आगे कहता है अर्जुन, कार्पण्य दोषो पह स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ यश्रेहस्यात निश्चित ब्रूहितन में। आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। क्या बताइए? जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं, जो मेरे लिए सही है वो मुझे बताइए। मेरे लिए क्या धर्म है वो मुझे बताइए आप। मैं जिसको धर्म मान रहा हूं वो मत बताइए। मेरे लिए जो श्रेय निश्चित ब्रूहितन में बोलते हैं, निश्चित रूप से आप बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यह अर्जुन इस तरह से भगवान की शरण ग्रहण किया। तो भी अर्जुन को लगा शायद मैं गुरु के पास जिस प्रकार से जाना चाहिए उस प्रकार से नहीं गया।
तो वह भगवान से ही पूछ बैठा कि प्रभु गुरु के पास जाना कैसे चाहिए। आप तो बार बार बोल रहे हैं गुरु के पास जाओ, लेकिन जाना कैसे चाहिए। तो लेकिन वो काफी बाद में पूछा अर्जुन ने, तो भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं, कौन बताएगा? भगवान बताते हैं गुरु के पास जाना चाहिए। तत्विद्धि पढ़े प्राते न परिप्रश्ने न सेवयः उपद्यच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्त्वदर्शी। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं का प्रमाण नहीं रखता है ना। क्योंकि धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कहते हैं वो धर्म है। तो अर्जुन ने अपने हिसाब से गया ना, तो यह तो उतना प्रूफ नहीं है कि गुरु के पास ऐसे जाना चाहिए। इसीलिए भगवान से ही पूछा कि प्रभु कैसे जाना चाहिए गुरु के पास। तो भगवान बोलते हैं कि किस तरह से जाना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि हमें अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। अर्जुन को जो है भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। 4थे अध्याय में कहा गया है। हाँ, प्रमाण क्या है? भगवान भगवत बोलते हैं, इससे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वानु को दिया, विवस्वानु ने उनके पुत्र मनु को दिया। इस तरह से यह परंपरा चली आ रही है। अर्जुन को यह प्रमाण प्राप्त था, अर्थात अर्जुन को पता था। अब आगे लिखते हैं, उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। आज मैं इसे समाप्त करूंगा, इस अध्याय, इस श्लोक को। भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास्य हो चुका था। जब भगवान अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय क्या हो चुका था? भगवत गीता का जो गुरु परंपरा है, उसका हास्य मतलब खत्म हो चुका था। इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को भगवत गीता समझाते हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उनकी पुनरास्थापना की। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसीलिए जो है कृष्ण अर्थात भगवान ने अर्जुन के द्वारा जो है उसकी पुनः जो है स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। पुनः भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में जो है, जो ज्ञान का हास्य हो चुका है, जो नष्ट हो चुका है, हमारे हृदय का जो ज्ञान नष्ट हो चुका है, पुनः कब वह स्थापित होगा? तो बोलते हैं जब हम कृष्ण के प्रिय बनेंगे। जैसा कि अर्जुन भगवान कृष्ण का प्रिय था, मित्र था और भक्त था, इसलिए जो है भगवान ने अर्जुन को जो है पुनः जो है ज्ञान की स्थापना की। किस ज्ञान की? भगवत गीता। अतः जैसा कि गीतो उपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि हमने गीतो उपनिषद की भूमिका में कहा गया है। भगवत गीता को ही एक शब्द में गीतो उपनिषद भी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसी को, भगवत गीता को ही बोल रहे हैं कि भगवत गीता के जो है भूमिका में हमने क्या कहा है। क्या कहा है? बोलते हैं भगवत गीता का ज्ञान परंपरा
विधि से प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने भूमिका में पहले ही कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए? परंपरा से। परंपरा विधि लुप्त होने पर उसके सूत्र पात्र के लिए अर्जुन को चुना गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि परंपरा लुप्त होने की वजह से जो है उसके सूत्र पात्र अर्थात वापस से परंपरा स्टार्ट करने के लिए भगवान ने किसको चुना? अर्जुन को चुना। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें। पुनः प्रभुपाद जी, इसीलिए हमें चाहिए कि अर्जुन का अनुसरण करें, अर्थात हमारे हृदय में परंपरा का सूत्र पात्र करने के लिए वापस से स्टार्ट करने के लिए, उस ज्ञान को वापस से प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी यहाँ पे जो है प्रत्येक जीव की तुलना अर्जुन से कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन जैसा बनो तो भगवान आपके हृदय में ज्ञान प्रदान करेंगे। हमें चाहिए कि अर्जुन का अनुसरण करें, जिससे कृष्ण सारी बातें जान ले, जिससे कृष्ण की सारी बातें जान ले। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन का अनुसरण किस लिए करना है कि वह जो है व्यक्ति जो भी अर्जुन का अनुसरण करेगा वह कृष्ण की सारी बातें जान लेगा, या जिससे वो जान सके। क्यों? क्योंकि भगवान जो है बिना भगवत कृपा से जो है हमें सारे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकते। और भगवत कृपा कब होगी? जब हम अर्जुन जैसा भक्त बनेंगे, है ना। आगे लिखते हैं, तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे। कहते हैं तभी हम जो है भगवत गीता के सार मतलब निचोड़ को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। जब तक हम अर्जुन जैसा, यहाँ पे बलपूर्वक कह रहे हैं, तभी में इसमें बल प्रयोग किया जा रहा है, मतलब दूसरा कोई मार्ग नहीं है, न अनन्य, इसके सिवा जो है कोई अन्य मार्ग नहीं है। तभी हम जो है भगवान के रूप कृष्ण को जो है भगवान के रूप में जान सकेंगे। कब? जब हम भगवत गीता के सार को समझेंगे। लेकिन भगवत गीता का सार कब समझेंगे? जब अर्जुन का अनुसरण करेंगे। अर्जुन का अनुसरण कैसे करेंगे? तो कहते हैं परंपरागत। जैसे अर्जुन परंपरागत कृष्ण, इसीलिए तो कहते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है जगत गुरु हैं। कृष्ण से अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया। फिर ऐसे ही जो है भगवान ने नारद को भी ज्ञान प्रदान किया था। भगवान ने एक ही व्यक्ति को नहीं, भगवान ने तो भगवत गीता में बताया ना, इसके पहले भी मैंने ये बात बता दिया है, कई लोगों को बताया है, जिसमें से विवस्वानु का नाम कोड करते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।